कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम घाटे में तुलसी घाटे में राम सब बोलो सब सीताराम मुख में तुलसी घाटे में राम सब बोलो सब सीताराम दस्त कौशल्या का बाला राम दशरथ जी राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम दशरथ नंदन राजा राम जानकी वल्लभ सीताराम दशरथ नंदन राजा राम जानकी वल्लभ सीताराम हनुमान के स्वामी राम जय सिया राम रघुपति राघव राम पतित पावन सीताराम रात को निंदिया दिन को काम सब भजोगे राम का नाम रात को निंदिया दिन को काम सब भजोगे राम का नाम करते रहिए अपने काम देते रहिए अनुदाना रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम
रहे हैं। आप सभी को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी के ऊपर भगवान की कृपा बने रहे। आप पर भगवान की कृपा है जो आप यहाँ आए हैं और कथा सुन रहे हैं। यदि भगवान की कृपा ना होती तो यहाँ आकर कथा सुनना संभव नहीं था, लेकिन आप कथा सुन रहे हैं। ये तो कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में बेटा अपनी बाप की बातें नहीं सुन रहा है, लेकिन आप कथा सुन रहे हैं। तो ये कलयुग में भगवान की कृपा ही तो है। जब आप भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान भी आपकी व्यथा सुनने लग जाते हैं। तुम उनकी कथा सुनो, वो तुम्हारी व्यथा सुने। नारद जी जब भी चलते थे तो श्रीमन नारायण करते चलते थे। नारद जी जब भी चलते थे तो कीर्तन किया हुआ चलते थे। लेकिन आजकल के लोग गाने सुन सुन करके चलते। गाने सुनना बुरी बात नहीं है, पहले के गानों में अर्थ था। सुख के सब साथी, दुख में न खोई। ये गानों में अर्थ है कि सब सुख के साथी है, दुख में कोई नहीं, कोई दुख में साथ नहीं देता है। हाँ, ये सत्य है। आज स्वर्गीय भूषण नायक जी के लिए यहाँ भक्त चरित्र कथा का अनुष्ठान हुआ है। हम सभी भगवान से विनती करते हैं कि उनको सद्गति प्राप्त हो, भगवान उनको सद्गति दे। आज आप सभी भक्त चरित्र कथा का रसपान कर रहे हैं। जिंदगी अच्छे से गुजारो और खुश रहो। भगवान का सत्संग करते हुए, चिंतन करते हुए, नाम संकीर्तन करते हुए मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? वो भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? और भगवान का नाम भी जपा करो। लेकिन कई लोग पैसों के चक्कर में इतना परेशान हो जाते हैं, और पैसों के चक्कर में पत्नी से लड़ लिया, और पैसों के चक्कर से मैं माता पिता से लड़ लिया, और पैसा कर करके इतना परेशान हो गए कि डिप्रेशन में चल गए, आत्महत्या कर ली, मर गए। ये लोग, ये समाधान है? इसलिए तुम्हें पैसा चाहिए था? अरे पैसा छोड़ो, जो मिल रहा है वो बहुत है, और लोगों के पास तो उतना भी नहीं है जितना तुम्हारे पास है। ईश्वर ने तुम्हें उतना दिया है। ये मत देखो कि हमारे पड़ोसी के पास कितना है, ये देखो कि मेरे पास इतना है। ईश्वर ने मुझे इतना दिया है, और लोगों के पास इतना भी नहीं है जितना तुम्हारे पास है। ईश्वर ने तुम्हें इतना दिया है। तब पर भी आजकल की महिलाएं क्या कहती है? भगवान के पास आती है, कहते भगवान आपने तो हमें कुछ दिया है। नहीं, भगवान ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। चलने के लिए स्वस्थ पैर दिए हैं, देखने के लिए दोनों आंखें दी है, सुनने के लिए 2 कान दिए हैं। ईश्वर ने तुम्हें बहुत दिया है। लेकिन आजकल के लोग ये नहीं कहते कि हमारे पास बहुत है, यही कहते कि उसके पास बहुत है। हाँ, आत्मदेव जी की कोई संतान नहीं थी, कोई कष्ट नहीं था, लेकिन एक कष्ट था। क्या किसी को पता है? उनका यह कष्ट था कि उनके पड़ोसी उन्हें रोज ताना मारते थे। उनके पड़ोसी
सुन सुन करके रोज उनके पड़ोसी मारते थे ताना। यह ताना सुन के आत्मदेव जी आत्महत्या करने जा रहे थे, तभी एक संत ने रोका, कहा कि आपके दुख का कारण क्या है, आप ऐसी आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? तो आत्मदेव जी कहते हैं कि मेरे कोई बेटा नहीं है, यही मेरा दुख का कारण है। तो संत ने समझाया कि देखो, पुत्र के चक्कर में ना पड़ो। जिनके राजा राजा सगर थे, उनके 60,000 पुत्र थे। कितने हजार पुत्र थे? 60,000 पुत्र थे। तब पर भी राजा सगर को रोना पड़ा था। क्यों? क्योंकि उनके भाग्य में रोना लिखा था। जिनके भाग्य में रोना लिखा है, उन्हें रोना ही पड़ेगा। कोई और रोएगा तुम्हारी बदली? नहीं, तुम्हारे भाग्य में यदि रोना लिखा है तो तुम्ही को रोना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा तुम्हारी बदली रोने। तो आत्मदेव जी को फिर से वो संत ने दूसरा समझाया कि देखो, राजा दशरथ को उनके पुत्र कौन थे? उनके पुत्र स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी थे। तब पर भी राजा दशरथ को रोना पड़ा था ना पुत्र वियोग में। क्यों? क्योंकि उनके भाग्य में रोना लिखा था। जिनके भाग्य में रोना लिखा है, उन्हें रोना ही पड़ेगा। लिखा मिटता नहीं मिटाने से, समय काट लो भैया किसी भी बहाने से, वही कल्याण करेगा। तो आत्मदेव जी को उस संत जी ने एक फल दिया और कहा, इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिलाना। पत्नी गर्भवती हो जाएगी, उससे तुम्हें एक संस्कारी संतान, एक संस्कारी पुत्र की प्राप्ति होगी। तो आत्मदेव जी ने वो उस फल को अपनी पत्नी को दे दिया। लेकिन आत्मदेव जी का पत्नी का नाम था धुंधली। लेकिन उनकी पत्नी धुंधली ने फल को नहीं खाया, बल्कि अपनी गाय को खिला दिया। तो गाय गर्भवती हो गई। फिर कुछ समय बाद धुंधली के बहन का एक बेटा हुआ। तो धुंधली ने उस बच्चे को अपने बहन से पैसा दे करके खरीद लिया और उस बच्चे का नाम रखा धुंधकारी। फिर गाय का भी बच्चा हुआ। तो आत्मदेव जी जब देखने गए तो देखते हैं कि उस गाय के बच्चे का कान जो था वो गाय की तरह था, लेकिन शरीर दिव्य था, शरीर मनुष्य की तरह था। तो उनके जो कर्ण थे, उनके जो कान थे वो गौ की तरह थे, तो उनका नाम पड़ गया गौकर्ण। अब जब धुंधकारी और गौकर्ण जब दोनों बड़े हुए तो यते यत काले तौ जातौ तरुण तनय बभौ गौकर्ण पंडित ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गौकर्ण जी पंडित ज्ञानी बनते हैं और धुंधकारी महाखल। महाखल मीन्स दुष्ट व्यक्ति, शराब पीने वाला व्यक्ति, सबको सताने वाला व्यक्ति। धुंधकारी रोज शराब पीता था, रोज सबको मारता था, पीटता था, मांस भक्षण करता था। एक दिन धुंधकारी अपने पिता आत्मदेव जी को एक लाठी लेकर के खूब पीटा। कहा मुझे पैसा दो, हम दारू पिएंगे, शराब पिएंगे, मुझे पैसा दो। खूब पीटा, खूब। अब बेचारे आत्मदेव जी रो रहे, पैसा कहाँ से लाए, पैसा कहाँ से लाए, पैसा कहाँ से लाए। तभी वहां पर गौकर्ण जी आ जाते हैं।
और गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो आत्मदेव जी कहते हैं, क्या बताऊं बेटा, जिसको मैंने इतना सर्वाधिक प्यार किया वही बेटा मुझे मार रहा है। तब गोकर्ण जी ने दिव्य ज्ञान दिया, पिताजी आप भागवत जी का पाठ कीजिए, उनसे आपकी सद्गति होगी। आप सेवा कीजिए, सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। आत्मदेव जी ने भागवत जी का पाठ किया, उनसे उनकी सद्गति हुई। तो धुंधकारी ने अपनी माता को मारा, धुंधकारी ने अपनी माता को मारा, तो माता जाकर के कुएं में कूद गई, आत्महत्या कर ली माता। अब धुंधकारी बहुत दुष्ट व्यक्ति बन गया था, निकृष्ट व्यक्ति बन गया था। वह वैश्याओं के संग रहने लग गया था। वह एक दिन अपने घर 5 वेश्याएं लेकर के आया। कितने वेश्याएं भैया? 5 वेश्याएं लेकर के आया। तो उन वेश्याओं ने धुंधकारी के मुख में जलती अंगार को डाल दिया। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि धुंधकारी की मृत्यु हो गई। नहीं, धुंधकारी पापी था, और जो पापी व्यक्ति होता है वो जल्दी थोड़ी ना मरता है, वो अपने सारे पाप को भोग कर ही मरेगा। धुंधकारी मर तो गया, लेकिन वो प्रेत योनि में चला गया। अब उसको इस प्रेत योनि से मुक्ति कैसे हो? गोकर्ण जी गए श्राद्ध करने, पिंडदान करने। जब गोकर्ण जी श्राद्ध करके जब लौटे तो धुंधकारी ने अनेक बवंडर बनकर, अनेक रूप धारण कर गोकर्ण जी को बहुत परेशान किया। तो गोकर्ण जी परेशान होकर के कहते हैं, अरे भाई तू हो कौन, तुम हो कौन, अपना परिचय दो, मुझे परेशान करके रखे। तो धुंधकारी रोते हुए कहता है, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारिति नमतः। हम आपके भाई धुंधकारी है। गोकर्ण जी गए तो धुंधकारी ऐसी दुर्घटना कैसे हो गई, प्रेत योनि में कैसे चल गए? धुंधकारी कहता है, क्योंकि मैं इसलिए प्रेत योनि में आया हूं कि मैंने अपने माता को, अपने पिता को बहुत तंग किया, बहुत परेशान किया अपनी माता को, अपने पिता को। तो वही मुझे कर्म फल मिल रहा है। जो हम कर्म करते हैं उसी का हमें फल मिलता है। हम अच्छा कर्म करें तो अच्छा उसका फल मिलेगा, और यदि हम बुरा कर्म करेंगे तो हमें बुरा फल मिलेगा। अब एक बात बोलो, यदि आप आम का पेड़ लगाते हो तो आम ही ना मिलेगा, सेब नहीं ना मिलेगा। जो बोया है वही पाएगा। तो उसी प्रकार जो कर्म किया है उसी का फल पाएगा। तो धुंधकारी को उसका कर्म फल मिल रहा है। अब क्या हुआ, धुंधकारी को अपने प्रेत योनि से बहुत कष्ट हुआ, बहुत कष्ट होने लगा। वो कहता है गोकर्ण जी से, मुझे बचाओ, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दो, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति चाहिए। गोकर्ण कुछ करो, मुझे यहाँ बहुत कष्ट हो रहा है। तो गोकर्ण जी कहते हैं, मैं क्या करूं? तो गोकर्ण जी सूर्य देव से मदद मांगते हैं। सूर्य देव कहते हैं, श्री श्रीमद् भागवतात मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। तुम 7 दिन की भागवत की कथा का अनुष्ठान करो, उस भागवत सप्ताह से धुंधकारी को मुक्ति मिल जाएगी।
अच्छा, गाते गरीब धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार करे करे, राम भजन बिना जीव दुखारी, तुलसीदास विचार करे करे, राम भजन बिना जीव दुखारी। गाते हुए गरीब कहते हैं कि गाते गरीब धनवान सुखी। गरीब गाते हुए कह रहे कि धनवान अमीर व्यक्ति बड़ा सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। अब अमीर व्यक्ति कहता है धनवान कि राजा बड़ा सुखी है, राजा कहे महाराजा सुखी। अब राजा कहता है कि महाराजा बड़ा सुखी है, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। महाराजा कहता है इंद्र बड़ा सुखी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी। इंद्र कहते हैं कि चतुरानन बड़ा सुखी है, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। चतुरानन कहता है कि विष्णु बड़ा सुखी, अपने वैकुंठ धाम में विष्णु बड़ा सुखी। तुलसीदास विचार करे कहे, राम भजन बिना जीव दुखारी, तुलसीदास विचार करे कहे, राम भजन बिना जीव दुखारी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी विचार करके कहते हैं कि राम के भजन के बिना, राम भजन बिना सारे जीव दुखी हैं। तो गौतम जी ने भागवत जी का अनुष्ठान कराया, दूर दूर से लोग आए भागवत जी सुनने। तो धुंधकारी जो प्रेत योनि में चला गया था, वह एक बांस में जाकर के बैठ गया। बांस सप्तग्रंथी थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यह सप्तग्रंथी क्या है? हमारा शरीर ये सप्तग्रंथी है। यदि हम भागवत जी की कथा पहली दिन की सुनते हैं तो हमारे शरीर की पहली गांठ खुल जाती है, दूसरी दिन की कथा सुनते हैं दूसरी गांठ खुल जाती है। इसी तरह हम 7 दिन की कथा सुनते हैं तो हमारे शरीर की 7 गांठ खुल जाती है। 7 दिन की कथा पूर्ण हुई तो पहले दिन की जब कथा पूर्ण हुई तो बांस की एक गांठ खुल गई। तो उसी प्रकार 7 दिन पूरे हुए सप्ताह, तो जिस बांस पर धुंधकारी बैठा था वह बांस पूरा फट गया और धुंधकारी प्रेत योनि से अचानक एकाएक एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। सबने जय जयकार किया। फिर सारे लोग कहते हैं तुम कौन हो, इतने दिव्य पुरुष, इतना अच्छा शरीर कहाँ पा लिया? कहा मैं धुंधकारी, मैं प्रेत योनि में चला गया था और भागवत जी की कथा सुनने से मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और मुझे सदगति प्राप्त हो गई। देखिए भागवत जी की कथा से हमें सदगति प्राप्त हो सकती है। भागवत जी हमें सिखाती है कि यदि दुर्गति हो जाए तो भागवत जी की कथा सुनने से उसकी सदगति हो जाती है। कई घरों में कई लोगों की मृत्यु होती है तो कई लोग भागवत कथा अपने घरों में कराते हैं कि ताकि हमारे प्रीतजनों की को भी मुक्ति मिल जाए, सदगति मिल जाए। धुंधकारी को सदगति मिल गई। ये है भागवत जी की कथा सुनने का फल। जीवन में कभी भी
भागवत जी की कथा सुन लेना, क्योंकि क्या पता मरने के बाद तुम्हारे घर वाले तुम्हें भागवत जी का अनुष्ठान कराए क्या नहीं कराए। इसलिए जब तक जिंदा हो, जब तक जीवित हो, तब तक खुद से भागवत जी की कथा सुन लेना, ताकि मरने के बाद अपने उद्धार के लिए किसी का मुंह तो ताकना ना पड़े कि जल्दी भागवत जी का उद्धार करो। हाँ, तो धुंधकारी की मुक्ति हो गई, धुंधकारी को मुक्ति मिल गई। अब गोकर्ण जी के साथ जो भी अतिथि आए थे वो सोच रहे हैं कि अरे बड़ा गलत, श्री धुंधकारी को मुक्ति क्यों मिली, हमने भी तो भागवत जी की कथा सुनी थी। तो गोकर्ण जी कहते तुमने ध्यान से नहीं सुनी थी, तुम बीच बीच में दूसरों से बातें भी करने लगे थे। और धुंधकारी एकदम एकाग्रचित्त होकर सारी बातें सुन रहा था। तो फिर से गोकर्ण जी ने सबके उद्धार के लिए फिर से भागवत जी का अनुष्ठान कराया। अब इस बार सबने कथा सुनी और सबके लिए एक विमान आया, सब उस विमान पर चढ़ के भगवान के धाम को चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब भगवान प्रकट हुए और गोकर्ण जी को अपने गले से लगा लिए। देखिए, जो कथा सुनता है उन्हें भगवान तो प्यार करते ही है, लेकिन जो कथा सुनाता है उन्हें भी भगवान प्यार करते हैं। तो भगवान ने गोकर्ण जी को हृदय से लगाया। अब गोकर्ण जी भागवत जी का अनुष्ठान कराते हैं। तो अब धुंधकारी की सदगति हुई। अब जाते जाते गोकर्ण जी धुंधकारी से कहते हैं कि ओ भैया, जाते जाते कुछ नहीं कहोगे। तो धुंधकारी कहता है कि सुबह की खाया हुआ अन्न शाम तक बिगड़ जाता है, सुबह की दाल शाम तक बिगड़ जाती है, सुबह की साग शाम तक महक जाती है। तो उसी अन्न का बना हुआ यह शरीर कितने दिन टिकेगा, कितने दिन तक चलेगा यह शरीर। तो धुंधकारी की सदगति हुई। अच्छा, गोकर्ण जी ने गया जी जाकर धुंधकारी का श्राद्ध किया था। अब घर में यदि माता पिता के लिए यदि पुत्र नहीं है तो पुत्री भी, उस घर की बेटी भी पिंडदान कर सकती है गया जी में। आपको पता है कि राजा दशरथ का पिंडदान किसने दिया था? राजा दशरथ का पिंडदान माता सीता ने किया था। इसका मतलब ससुर को भी बहू पिंडदान दे सकती है, गया जी में दिया था। क्यों? क्योंकि उस समय ना राम जी किसी कार्य से बाहर गए थे, तो माता सीता ने बालू का पिंड बना के दे दिया, पिंडदान कर दिया। अब जब राम जी लौटे तो कहते हैं चलो पिताजी का श्राद्ध करते हैं। माता सीता कहती है श्राद्ध वो तो हो गया, पिताजी आए थे हमने बालू का पिंड बना के दे दिया। तो राम जी को माता सीता की बात असत्य लगी। राम जी को लगा कि माता सीता झूठ बोल रही है। तो माता सीता, वहां एक गाय थी जो हरी हरी घास चर रही थी। तो माता सीता ने उस गाय से बोला, क्यों, आपने तो देखा कि हमने पिताजी का पिंडदान दिया है, श्राद्ध किया है। राजा दशरथ हमारे ससुर जी, गाय ने देखा था, लेकिन गाय को लगा कि यदि हम हाँ कह देंगे तो कहीं हमसे राम जी
गुस्सा ना हो जाए, बिगड़ ना जाए। तो गाय ने झूठ बोल दिया कि ना, हमने तो नहीं देखा, आपने कब किया पिंडदान। तो माता सीता ने गाय को श्राप दे दिया, गौ माता होकर आप झूठ बोलती हो, जाओ हम आपको श्राप देते हैं कि जिस मुख से तुमने झूठ बोला है, आज से वही मुख से तुम मलमूत्र भक्षण करोगी, गंदगी खाओगी। इसलिए आज भी देखते होंगे आप लोग, गाय गंदगी खा लेती है, मलमूत्र भक्षण कर लेती है। क्यों? क्योंकि श्राप है, असत्य बोला है। तो वहां गया जी में नदी थी, नदी बह रही थी। तो माता सीता ने नदी से कहा, क्यों, आप तो नदी हो, आप तो प्रत्यक्ष हो, आप तो गवाही दे दो कि हमने पिंडदान दिया है। लेकिन नदी को भी वही लगा जो गाय सोची कि यदि हम हाँ बोल दे तो कहीं राम जी हमसे गुस्सा ना हो जाए, बिगड़ न जाए। तो नदी ने भी झूठ कर दिया, ना हमने तो नहीं देखा, आपने कब किया पिंडदान। तो माता सीता ने नदी को भी श्राप दे दिया, जाओ नदी, तुम प्रत्यक्ष होकर भी झूठ बोलती हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा मुख देखने से धर्म नहीं है, तुम यहाँ से विलुप्त हो जाओ, गायब हो जाओ। इसलिए गया जी में जो नदी है वो नदी नदी के ऊपर नहीं है, बल्कि नदी नदी के नीचे है। वहाँ नदी स्थिर रहती है, तैरती नहीं है, नदी गायब है। और यदि वहाँ कोई श्राद्ध करता है तो नीचे खोदा जाता है, तब पानी निकलता है, वो स्थिर है नदी। क्यों? क्योंकि श्राप है, असत्य बोला है। अब कौन गवाही दे, कौन गवाही दे। तभी वहाँ हरी हरी दुर्वा थी, दुर्वा मीन्स घास, हरी हरी घास थी। तो माता सीता ने दुर्वा को कहा, क्यों दुर्वा, तुम तो गवाही दे दो कि हमने श्राद्ध किया है। तो दुर्वा ने एकदम सत्य बोला, हाँ जी मैंने देखा है, माता सीता ने राजा दशरथ को पिंडदान दिया है। तो असत्य बोला दुर्वा ने। तो माता सीता ने वरदान दे दिया, जाओ दुर्वा, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुमने सत्य बोला तो मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हें यदि पर्वतों में, पहाड़ों में यदि तुम्हें कोई भी पानी देने वाला नहीं रहेगा तो तुम सूखोगी नहीं, और यदि तुम सूख भी जाओ तो हवा की थोड़ी सी नमी तुम्हारे अंदर प्राप्त हो जाए तो तुम फिर से हरी की भरी हो जाएगी। तुलसी बिरवा खेत की सींचत ही मुरझाए, और राम भरोसे जो रहे पर्वत वे हर जाए। कई बार घर में ध्यान रखने पर भी घर की तुलसी सूख जाती है, और वही दुर्वा, उसे तो कोई पानी देने वाला भी नहीं है, तब पर भी वो हरी की भरी रहती है। ये वरदान है दुर्वा को। अच्छा, तो यह राम जी के बारे में सब कोई सुने होंगे, है ना। तो आप लोग ये बताइए कि हमें राम कथा क्या सिखाती है, बताइए। मैं आप बताओ राम कथा से हमें क्या सीख मिलती है। राम कथा हमें अच्छा जीवन जीना सिखाती है, हमें मर्यादा का पालन करना सिखाती है श्री राम कथा। राम जी कभी भी मर्यादा का उल्लेखन नहीं किए हैं, इसलिए राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। तो राम कहानी हमें सुननी चाहिए। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कहते सुनाते हमें, कहते सुनाते हमें
श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। घर त्याग भय वनवासी, पिता की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। खल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके। खल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके। वो जनक सुता सीता को, वो जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के। बड़ा दुख पावे, बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। हनुमान जी जब माता सीता के पास पहुंचते हैं पुष्पक वाटिका, तो हनुमान जी कहते हैं श्री राम ने मोह बतायो, मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोह पठायो, मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो, और संग लायो प्रभु मोती का निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अच्छा, जब कोई व्यक्ति मरता है तो कहाँ जाता है? आइए मैं बताता हूँ। एक बालक रहा करते थे, उस बालक का नाम था बालक नचिकेता। नचिकेता बचपन से ही बड़ा आदर्श बालक था, संस्कारी था, वो आज्ञाकारी बालक था। तो नचिकेता के पिता का नाम था वज्रश्रवा। वज्रश्रवा अपने राज्य का एक राजा था। नचिकेता के पिता का नाम था राजा वज्रश्रवा।
तो बजस्रवा के पुत्र थे नचिकेता। तो एक बार राजा बजस्रवा जो था वो सोचता है कि अब हम एक बार अपने राज्य में यज्ञ कराएंगे। तो बजस्रवा अपने यज्ञ में कराने के लिए बहुत सारे पुजारियों को बुलाया और अपने राज्य में पुजारियों को, अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पुजारियों को एकदम बूढ़ी और कमजोर गाय दी जाएगी। पुजारियों को कैसी गाय दी जाएगी? बूढ़ी और कमजोर गाय। तो फिर सैनिक वैसा ही करते हैं, संतों को बूढ़ी गाय दी जाती है। तो जब गाय दान हो रहा था तो नचिकेता वहां आता है और नचिकेता देखता है, अरे बड़ा गलत, या पुजारियों को बूढ़ी गाय दी जा रही है, ऐसा क्यों? बड़ा गलत हो रहा है। तो वह एक सैनिक से कहता है कि क्यों बूढ़ी गाय क्यों दे रहे हो? तो सैनिक कहते हैं, राजकुमार जी, आपके पिताजी ने, महाराज ने हमें आदेश दिया कि पुजारियों को बूढ़ी और कमजोर गाय दी जाए। हम राजा का उल्लेखन नहीं कर सकते उनकी आज्ञा का। तो नचिकेता कहता है, तुरंत ये कार्य रोका गया और तुरंत नचिकेता अपने पिता बजस्रवा के पास जाता है। नचिकेता अपने पिताजी को कहता है कि पिताजी प्रणाम। प्रणाम किया और नचिकेता ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी ये बताइए कि आपके लिए सबसे अच्छा कौन है इस राज्य में, इस दुनिया में? आपके सारे रिश्तेदार हैं, मैं हूँ, आपके घर वाले, तो सबसे अच्छा आपको कौन है, आपका सबसे प्रिय? बजस्रवा कहता है, पुत्र तुम हो सब मेरे सबसे प्रिय। तो नचिकेता कहता है, तो पिताजी संतों को बूढ़ी गाय क्यों दी जा रही है? का मैंने कहा है ये पुण्य का काम है, पुण्य का कार्य कर रहा हूं मैं। तो नचिकेता कहता है, पिताजी तो आप पुण्य के कार्य में गाय दान कर रहे हैं, तो अपने पुत्र को नहीं दान कर सकते पुण्य के कार्य में? बजस्रवा वही क्रोधित होकर कहता है कि क्या कर रहे हो नचिकेता? तुम मेरे इतने प्रिय पुत्र हो, मैं तुम्हें दान दूंगा ना? कदापि नहीं, कभी नहीं। तो नचिकेता जिद करता है, नहीं पिताजी, आपको मुझे दान देना होगा, आप पुण्य का कार्य कर रहे हैं, तो ये भी पुण्य का कार्य होता है। पुण्य का कार्य कीजिए, साबित कीजिए कि आप पुण्य का कार्य कर रहे हैं। तो बजस्रवा नचिकेता से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें दान देता हूँ। तो नचिकेता बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर कहता है, पिताजी आप मुझे किसको दान देंगे? कहा कि मैं तुम्हें यमदेव को दान दूंगा, मैं तुम्हें यम को दान दूंगा। चल जाओ यमपुरी, यमलोक यात्रा तुम्हारी अच्छी रहे। सामान पैक किया नचिकेता ने अपनी एक पोटली पे और चल गए अपनी यात्रा में। तो जब यमलोक पहुंचे तो वहां के सैनिकों ने रोका नचिकेता को, रुको, तुम यहाँ किस लिए आए हो? सैनिक कहते हैं यम के दूत। नचिकेता कहता है कि मेरे पिताजी ने भगवान यम को मुझे दान दे दिया है, मैं भगवान यम से मिलने आया हूँ। तो यम के दूत कहते हैं, अभी भगवान यमदेव नहीं है, वो कहीं यात्रा में गए। तो फिर यम के दूत से पूछता है नचिकेता कि तो कितने देर में आएंगे, कितने दिन में आएंगे यमदेव? कहा 3 दिन बाद आएंगे यमदेव। तो बालक नचिकेता कहता है, ठीक है, मैं 3 दिन यहीं पर भगवान यम की तपस्या करूंगा, भगवान यम का इंतजार करूंगा।
नचिकेता भगवान यम का नाम जपने लगा, तपस्या करने लगा भगवान यम का। भगवान यम का प्रतीक्षा कर रहा था कि इंतजार कि कब भगवान यम आएंगे। 3 दिन पश्चात भगवान यम लौटते हैं। यमदेव कहते हैं तुम कौन हो? कहा मैं नचिकेता हूँ, मेरे पिताजी ने दान दिया है, सारी बात बताई। तो कहा कि तुम्हारी जीवन आयु अभी बहुत लंबी है, तुम तो अभी बालक हो, तुम्हारी यहाँ अभी आना नहीं जरूरी है, तुम्हारी अभी जीवन आयु बहुत दिन तक है। अच्छा, जिसकी जीवन आयु खत्म होती है, जो मृत्यु होती है, तब ना वो यमपुरी पहुंचता है। लेकिन नचिकेता समय से पहले ही पहुंच चुका था यमपुरी। नचिकेता तो नचिकेता कहता है तो मैं यहाँ से, तो यमदेव कहते तुम फिर से जाओ धरती पर। तो नचिकेता कहता है यदि मैं धरती पर जाऊंगा तो मेरे पिताजी मुझे डांटेंगे। तो यमदेव कहते एक बात बताओ, तुम मेरी यहाँ कितने दिन तक तपस्या कर रहे हो? कहा यम के दूत कहते 3 दिन तक यमदेव आपका तपस्या कर रहा है एक पैर पे खड़ा होकर। तो यमदेव कहते जाओ, तुमने 3 दिन तक मेरी तपस्या की, यहाँ मेरी इंतजार किया, जाओ मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, मांगो 3 वरदान। तो नचिकेता ने अपनी पहली वरदान मांगी। कहा मेरा पहला वरदान यह है कि यदि मैं अपने पिताजी के पास जाऊंगा तो मेरे पिताजी मुझे डांटे ना, प्यार से रखे। यमदेव कहते तथास्तु। दूसरा वरदान मांगा। दूसरा वरदान यह मांगा है नचिकेता ने कि मुझसे संसार का सारा दुख नष्ट हो जाए मेरे दुनिया का। तथास्तु। अब तीसरा वरदान मांगा नचिकेता ने। तीसरा वरदान यह मांगा कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा तो मेरे पिताजी मुझे डांटे ना, ये पहला वरदान मांगा। फिर कहा कि मैं धरती पर जाऊंगा तो मेरे राज्य में सारे दुख हट जाए। यमदेव कहते हैं तथास्तु। फिर नचिकेता ने पूछा यमदेव से, एक प्रश्न किया एक यमदेव से। नचिकेता ने प्रश्न किया कि यमदेव से। नचिकेता कहता है, नचिकेता ने कहा कि बताइए यमदेव कि जो व्यक्ति मरता है वह कहाँ जाता है, मरने के बाद उसके साथ क्या क्या होता है? तो यमदेव कहते हैं सुनो। पहले यमदेव कहते हैं ये एक सीक्रेट है, ये नहीं बताई जाएगी। तो कहा नहीं, आपको पूर्ण करनी होगी, नहीं तो मैं धरती पर नहीं जाऊंगा। कहा ठीक है, सुनो ध्यान से। ब्रह्मदेव कहते हैं जिसकी मृत्यु होती है तो जब उसकी चिता जलाई जाती है तो सारे परिवार वालों का, दूर रिश्तेदार, सामने रिश्तेदार, पड़ोसियों का एक नियम होता है, जब तक मनुष्य की चिता पूरी नहीं जल जाती घर वाले पड़ोस वाले वहां से घर नहीं जाते हैं। यह नियम बनाई जाती है। फिर जब आत्मा की चिता जल रही होती है तो आत्मा उस चिता के चारों ओर घूर रही होती है। वो कोशिश करती है आत्मा कि मैं कैसे भी करके इस चिता में घुस जाऊं, फिर से जिंदा हो जाऊं। लेकिन चिता की चारों ओर यम के दूत रहते हैं, उस आत्मा को उस शरीर के अंदर घुसने नहीं देते, प्रवेश करने नहीं मिलता है आत्मा को। आत्मा कहती है मुझे जाने दो इसमें, नहीं तुम नहीं जाओ। फिर 1 घंटा तक उसे छोड़ा जाता है। जब चिता पूरी जल जाती है
तो जब सिर्फ केवल कंकाल बचता है तो शरीर के और सिर के कंकाल को, शरीर और सिर के कंकाल को अलग किया जाता है। जब अलग होता है तो बहुत बड़ा धमाका होता है जो हमें सुनाई नहीं देता, वो विस्फोट, वो केवल आत्मा को सुनाई देती है। अब आत्मा सोचती है कि अब जब मुंडी शरीर से अलग हो गया तो अब कैसे प्रवेश करेंगे। फिर यम के दूत आत्मा को 13 दिन तक नहीं छूते, नहीं लगते, उन्हें छोड़ दिया जाता है 13 दिन के लिए, जब तक उनकी 13 ना हो जाए। 13 में कुछ पुण्य उन्हें मिलता है, 13 का पुण्य। तो यमदेव कहते हैं सारा पुण्य मिला के ही बाद में टोटल हिसाब किताब किया जाएगा। फिर 13 जब पूरी होती है उसे पकड़ कर लाया जाता है। वहाँ पर यम लोग में बड़ी बड़ी टीवी लगी हुई रहती है और पेन ड्राइव के द्वारा उसके जन्म से मृत्यु तक सारी चीज दिखाई जाती है। देखो तुमने ये किया, वो किया, देखो अरे तुमने यहाँ झूठ बोला, देखो तुमने यहाँ चोरी की, देखो तुमने यहाँ किसी का धन लूट के खाया, देखो तुमने यहाँ अधर्म किया, देखो तुमने यहाँ चोरी की, झूठ बोला, कपट किया। उस व्यक्ति के साथ तुमने छल किया, देखो, तो उसका सारा पुण्य और पाप देखा जाता है। फिर यमदेव अपने दूत से पूछते हैं कितना पुण्य है, कितना पाप है। कहा 5 किलो पाप है, 100 ग्राम पुण्य है। तो फिर उस आत्मा को घोर नरक में डाल दिया जाता है। घोर नरक में, हर नरक में अनेक प्रकार की नरक होती है। हर नरक में बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती है कि यदि तुमने किसी भी जीव की हत्या करके उसे खाया है, उसे भूंजा है, तो काल तुझे भी भूंजेगा। मृत्यु के बाद यम के दूत रोज जाते हैं नर्क में, जो रहते हैं उस आत्मा को कोड़े पे कोड़े बरसाते रहते हैं, मारते रहते हैं। और जो भी स्त्री कोई पुरुष के साथ, कोई भी विवाहित स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहती है, उसे नरक में वही पुरुष का एक लोहे का पुरुष रहता है, वो बड़ा गर्म रहता है और उससे चिपकाया जाता है उस स्त्री को उस पुरुष से। बहुत तड़पती है आत्मा। और यदि पुरुष स्त्री से, अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी स्त्री से रहता है तो उसे स्त्री से चिपकाया जाता है, लोहे की स्त्री से। वो लोहे की जो पुतला होता है वो बहुत गर्म होती है। फिर आत्मा चिल्लाती है, तड़पती है। फिर जब 5 किलो पाप का जब खत्म हो जाता है पाप, तो फिर ये सब नरक में हो गया। फिर 84 लाख योनि में उसे भेजा जाता है। 84 लाख योनि में क्या, कभी तुम नाली का कीड़ा बनो, तो कभी तितली बनो, कभी सुअर बनो। जो लोग शराब पीते हैं ना, उन्हें सुअर बनाया जाता है, क्योंकि शराबी व्यक्ति भी कहीं कहीं नाली में जाकर के गिर जाता है और सुअर भी गंदी नालियों में जाकर लेटा रहता है। तो जो शराबी व्यक्ति रहता है उसे 84 लाख योनि में सुअर बनना पड़ता है। तो फिर कभी सुअर बनो। फिर जब सारी खत्म हो जाती है योनि, तो अंत में 84 लाख योनि की अंत में गौ माता की योनि होती है, अंत होती है गौ माता की। फिर 84 लाख योनि से भटक कर हम फिर यमदेव के पास आते, कहते अच्छा आ गए, जाओ, फिर से तुम्हें मनुष्य जन्म दिया जाता है। इस बार तुम्हें फिर से अवसर मिला जाता है। यह मनुष्य जन्म हमें भगवान की भक्ति का अवसर मिला है। और जो पिछले जन्म की
स्मृतियाँ होती है वो भगवान हमसे ले लेते कि पिछले जन्म का तुम्हें कुछ याद ना रहे। यदि याद रहेगा तो फिर सब पता चलेगा कि हमें पूजा करना है ना। लेकिन भगवान अपने से कर्म फल करना बोलते हैं। तो कभी भी पाप मत करना और पुण्य करना। पुण्य का कार्य ऐसा कार्य करना कि बाद में तुझे मनुष्य का जन्म मिले ही ना, भगवान सीधे वैकुंठ धाम चले जाए। उसका क्या उपाय है? नाम जप। नाम जप करो, नाम कभी मत छोड़ो। मरते दम तक भगवान का नाम नहीं छोड़ना है। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मैं तेरा तू मेरा था, मैं राजी तू राजी। मैं तेरा तू मेरा था ना, मैं राजी तू राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ है, लाज तुम्हारे हाथ है, लाज तुम्हारे हाथ है, बचाए रखना। लाज तुम्हारे हाथ है, बचाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हाथ जोड़ में करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ में करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। तेरे दर पर बना है बस मेरा आना जाना। तेरे दर पर बना है बस मेरा आना जाना। दिन पर दिन ये सिलसिला, दिन पर दिन ये सिलसिला, दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना। दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे। तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे। फीका फीका लगे जग सारा भजन भाव के आगे। फीका फीका लगे जग सारा भजन भाव के आगे। ओ भजनों की सुनो भूख को
दास को, गोदी में इस दास को, गोदी में इस दास को बिठाए रखना, गोदी में इस दास को बिठाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। अच्छा, एक पंडित जी रहा करते थे। वो पंडित जी सुबह सुबह तालाब में नहाने जाया करते जाते थे। तो पहले जमाने के समय बाथरूम की सुविधा नहीं थी। पहले के जमाने के लोग नदी में ही जाकर स्नान कर लेते थे। तो जिस घाट पर वो पंडित जी उतरे, उसी घाट पर एक धोबी था। और वो धोबी ऐसा वैसा धोबी नहीं था, वो राजा का धोबी था। अब राजा का धोबी थोड़ा रहेगा ना घमंड में, राजा का धोबी हुआ ही। प्रधानमंत्री का ड्राइवर प्रधानमंत्री से ज्यादा घमंड में, मैं प्रधानमंत्री का ड्राइवर हूँ भाई। गुरु तो गुड़ रहा, चेला शक्कर हो गया। गुरु तो गुड़ रहा, चेला शक्कर हो गया। तो वो ब्राह्मण जी, वो पंडित जी स्नान करने के बाद तालाब में ही सूर्यनारायण को जल दे रहे थे। पहले के लोग नदी में ही नहाते थे तो सूर्यनारायण को जल दे देते थे। ओम सूर्याय नमः, ओम वामाय नमः, सुप्रभाताय नमः, हिरण्यगर्भाय नमः। तो जब पंडित जी सूर्य नारायण को जल देना शुरू किए, तभी वो धोबी अपना कपड़ा पीटना स्टार्ट करता है। तो धोबी के जो कपड़ा का जो गंदा पानी था, उसका छिटका जा रहा था ब्राह्मण जी की अंजलि में। तो वहीं से बैठे बैठे लेटे लेटे देख रहे भगवान नारायण, अरे ये तो बड़ा गलत हो रहा है। सुदर्शन को आदेश दिया, सुदर्शन जाओ धोबी का सर काट के आओ। सुदर्शन जैसे ही पहुंचते, तभी ब्राह्मण जी की पूजा समाप्त हुई। तो ब्राह्मण जी ने खुद कहा धोबी से, क्यों रे नालायक, थोड़ा रुक नहीं सकता था? देखा नहीं कि मैं जल दे रहा हूँ, छिटका पड़ गया। तो अब धोबी भी कम था क्या? धोबी बोल रहा है, हाँ तो तू तेरे को यही घाट मिला क्या? उस घाट में नहीं जा सकता था? दोनों का तू बेबे स्टार्ट। धोबी एक बोले तो पंडित जी दो बोले। तभी वहां सुदर्शन पहुंचते। अब भगवान सुदर्शन पहुंचते हैं और सुदर्शन देख के कंफ्यूजन हो जाते हैं, इनमें से धोबी कौन है? भगवान से पूछते हैं, प्रभु इनमें से धोबी कौन है? तो प्रभु कहते हैं, अरे धोबी को नहीं जानते? कहा यहाँ तो दोनों लड़ रहे। देखो धोबी का स्वभाव तो वैसा, तो अब ब्राह्मण जी भी लड़ने लगे, तो धोबी जैसा स्वभाव ब्राह्मण जी में भी आ गया, तो धोबी दोनों ही हुए। तो भगवान कहते हैं, एक काम करो, तुम किसी को ना मारो, तुम यहाँ आ जाओ। तो जब हमारे साथ बुरा होता है और हम अपना ही केस में अपने सुलझ जाते हैं, अपना ही केस अपने सुलझाने लगते, तो भगवान ठंडे पड़ जाते हैं कि जाओ भैया तब तुम्हें लिपटो अपने केस में, हमें काला है, हमारे काका, जाओ छोड़ो तुम अपना लिपटो। तो भगवान कभी कभी ठंडे पड़ जाते हैं। इसलिए कभी भी जो हो भगवान को प्रणाम किया करो, हर समय भगवान को धन्यवाद दिया करो। अच्छा, आजकल की बहुएं अपनी सासों से बहुत लड़ने लगी है। तो जितनी भी सासू मैया है वो एक बार ध्यान से सुनना, आप चुप ही रहिएगा, क्योंकि अभी बहू का समय है, बहू अभी जवान है। यदि बहू से अभी लड़ने जाएंगे तो बहू एक मारेगी
तो सर फोड़वाओगी। हर बार यदि बहू आपसे झगड़े ना तो बहू को 3 सॉरी बोला करो। पहला, बहू तेरे बाप ने ऐसी पैदा की, पहला सॉरी। हमने अपने बेटे से ब्याह किया, दूसरा सॉरी। और तू जो हमसे झगड़ रही है वो तीसरा सॉरी। जितनी भी मैया के बहू है गिन के सॉरी बोलिएगा, सॉरी सॉरी सॉरी। तो हमें हमेशा भगवान का नाम जपना चाहिए और हर समय भगवान को धन्यवाद दिया करो। अपने उलझे में धंधे में ना पड़ो, नहीं तो भगवान ठंडे पड़ जाएंगे। अपने उलझे में धंधे में ना, जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे में धंधे, तो भगवान के भरोसे छोड़ दे बंदे। वही तेरी जिंदगी आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और सच्चे मन से, सच्चे हृदय से भगवान का भजन किया करो। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। श्री भर के श्याम नाम का प्याला पिया करो। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। श्री भरत श्याम नाम का प्याला पिया करो। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो।
किया करो, सच्चे हृदय से सामने का चिंतन किया करो। हर समय प्रसन्न रहा करो, खुश रहा करो। कैसे? एक बूढ़ी माई रहा करती थी। उस बूढ़ी माई को शरीर में बहुत दर्द देता था, लेकिन वो तब पर भी हंसते हंसते रहती थी। और बाकी सब जो वृद्ध माताएं रहती थी वो रोज रोती थी, हमारा यहाँ दर्द दे रहा है, वहाँ दर्द दे रहा है। तो एक दिन एक व्यक्ति ने कहा, माई क्या आपके शरीर में दर्द नहीं है? आप हंसते रहते हो हर समय। कहती है माई कि क्या बताओ सज्जन जी, दर्द तो हमेशा से देता है, लेकिन रो के क्या फायदा? जीना है तो हंस ही के जी लेते हैं, हंस ही के जियो, रोने से क्या फायदा? रोने से दर्द कम तो नहीं होगा ना, इसलिए हंस ही कर जी, प्रसन्न रह करके जिंदगी गुजारेंगे भगवान का नाम लेकर के। आज के लिए इतना ही। अब अगली बार अवसर मिलेगा तो कथा करेंगे। आइए आरती गाते हैं। आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाए। बोलिए गंगा मैया की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। रघुपति राघव श्री राम जी की जय हो। श्री सीताराम भगवान की जय हो। आइए आरती गाते हैं। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ
श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कट कट बंसे वाले गोकुल की आजा, मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा, आजा गोपाल तरस रही नैना, आजा नंदलाल तरस रही नैना, 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 आजा गोपाल